करेगा और अच्छे अधिकारी मिलेंगे। सर के साथ जो अनुभव रहे उनमें मेरा पर्सनल अनुभव भी बहुत जुड़ा हुआ है, कीमती अनुभव है। मेरे हॉस्पिटल में रात के लगभग 11 बजे की घटना होगी। एक केस था, पॉइजनस केस था, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से एमएलसी के बाद रिफर कर दिया गया था जेएच में। लगभग 4 बजे वो हमारे यहाँ आया। हमने उसको लेने से मना किया तो उसने सिफारिशें की, बहुत सारी मिन्नतें करने के बाद हमने उसको एडमिट किया। ऑलरेडी 2 दिन हो चुके थे उसको पॉइजन लिए हुए। उसकी हालत बहुत गंभीर थी, बीपी बहुत फॉल हो रहा था, 80/50, 80/40 ऐसा बीपी चल रहा था। 2-3 घंटे के मॉनिटर के बाद हमें ऐसा लगा कि ये पेशेंट बचने वाला नहीं। तो उनके अटेंडर्स को बुला करके हमने काउंसिल किया। काउंसिल करने के बाद उसको रेफर टू ग्वालियर किया। उन्होंने ले जाने में देरी की और उन्होंने इसको फोन उसको फोन मिला के ढेर सारे लोगों को वहां इकट्ठा किया। तब तक पेशेंट जा चुका था। ऑक्सीजन सपोर्ट पे एम्बुलेंस में दिया था हम लोगों ने, लेकिन वो आधे 1 घंटे के इंतजार के बाद पेशेंट डेड हो गया। इतना ज्यादा जमावड़ा लगाया उन्होंने, भीड़ इकट्ठी की लोकल से, इसको उसको, दुनिया भर की गाड़ियां, दुनिया भर के कम से कम 100, 150, 200 लोग रात को 11 बजे उन्होंने पूरे स्टाफ के साथ बदतमीजी की, मारपीट की। और मैं उस समय घर आ चुका था। मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। स्टाफ का कॉल आ रहा था कि सर ये तो मारे डाल रहे हैं सब लोग हमको, है ना। तो उस समय सर का मेरे पास नंबर था। सौभाग्यवश मैंने सीधा सर को फोन लगाया। उस समय मेरा फोन उठा। ये बड़ी उपलब्धि है और बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं मैं अपने आप को, क्योंकि व्यस्तता इतनी रहती है अधिकारियों की, उनके उसके बाद अपना निजी जीवन भी है। उसके बाद सर ने फोन उठाया, बोले बताएं क्या हो गया। मैंने कहा सर ऐसी सी बात है। बोले आप परेशान ना हो डॉक्टर, मैं अभी भेज रहा हूँ किसी को। तो मैं सर प्लीज थोड़ा जल्दी करें, क्योंकि मेरे पहुंचने के पहले भी अगर पुलिस वहां पहुंचती है तो कम से कम वहां हमारे स्टाफ की जान और वो जो मरीज भर्ती है उनकी जान तो सुरक्षित होगी। जब तक मैं पहुंचा तब तक सर की तरफ से गाड़ी पहुंच गई थी पुलिस की। 2 लोग पहुंच गए थे 4 स्टाफ के साथ। टीआई रिहाब मुकेश सागर जी भी पहुंच गए थे। उन्होंने जाना समझा, 1 घंटे 2 घंटे तक वो सब चलता रहा। मामला और दूर पकड़ता गया और गाड़ियां और लोग वहां जमावड़ा लगता गया। फिर मैंने सर को रात को 12:30 बजे कॉल की। मैंने कहा सर ये संभालने वाला नहीं है और हो सकता है कोई बलबा या बड़ी घटना में ये तब्दील हो जाए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं डॉक्टर, मैं रुको अभी बात कर। अगले 15 मिनट में सर की तरफ से जो फेवर रहा और जो कार्रवाई रही वो आप सब सुनेंगे तो दंगे रह जाएंगे। सीएसपी सर को भेजा सर ने, बर्फी टीआई प्रभारी, आपके पास के और 2 थानों के प्रभारी, ऐसे करके सर ने कम से कम 50 एक फोर्स वहां भेज दी। तब जाकर के वो लोग फिर थोड़ा सा डाउन हुए। फिर वो विधायक जी को लेने गए रात को 1:30 बजे, विधायक जी को जगा के लाए। फिर विधायक जी ने जब सारा मसला समझा तो उन्होंने भी यही कहा कि भाई अब कोई कैजुअलिटी हो गई तो आप एक बार पीएम करा लीजिएगा, जो कुछ होगा उसके बाद निपटा जाएगा। अगर इनकी कोई गलती है, हॉस्पिटल प्रशासन की कोई गलती है तो पीएम के बाद उसमें कार्रवाई होगी संबंधित के खिलाफ। तब जाकर के वो 1:30 बजे वहां से माने। फिर पुलिस प्रशासन के अंदर वो डेड बॉडी वहां से उठी और नेक्स्ट डे उसका पीएम हुआ और वो जाकर उसके बाद फाइट भी हुई। फिर इसके उपरांत सर ने उन जो उपद्रवी लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई की, एफआईआर कराया। तो ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है, इतने सुलझे हुए अधिकारी होना। अन्यथा शायद हमको बहुत मुसीबत खड़ी हो जाती है उस समय। इसके लिए मैं सर का हृदय से धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद बहुत कम शब्द होंगे उनके लिए। इतनी अच्छी पुलिसिंग, इतनी बेहतरीन पुलिसिंग कि आज जितने भी केस यहाँ पर हुए टाइम बीइंग उन सब की इन्वेस्टिगेशन करके समय से पहले। और ऐसा कार्यक्रम है कि जिसको हम हर तरह से देखने पे एक ही बात समझ में आती है कि ऐसे अधिकारी का विदाई समारोह हम करने जा रहे हैं, जिसके विदाई समारोह से हमें
प्रसन्नता भी है, लेकिन साथ ही हम उससे निराश भी हैं। आप सब लोग सोचेंगे कि हमें ये जो है क्यों ये शब्द कहे, इसका अर्थ एक ही है कि श्री अखिल यादव जी उन अधिकारियों में से हैं जिन्हें कर्तव्य के सिवाय कभी उन्होंने अपनी निजी लाइफ को नहीं देखा है। हम उनके कई ऐसे निजी कार्यक्रमों में भी शामिल हुए जहाँ उन्होंने अपने कर्तव्यों के साथ उनको भी जो है उतना ही महत्व दिया जितना एक अच्छा ईमानदार और कार्यकुशल और कर्मठ अधिकारी देता है। अखिल यादव जी का हम जितना बखान करें या उनके कर्तव्यों के, उनके जो अधिकारों के और उनके द्वारा किए गए भिंड जिले के लिए उत्कृष्ट कार्यों का हम जितना अध्ययन मैंने किया और जितना मैंने उनको समझा, मेरी राय में इतना अच्छा अधिकारी और इतना कर्मठ अधिकारी, साथ ही एक और जो विशेषता है वो अभी तक मैंने कम अधिकारियों में देखी है। भले ही मेरे संपर्क में आज के 50 कलेक्टर और 50 एसपी रहे और उन सबसे मैं करीब करीब नजदीकी के रिश्ते निभाते रहा हूँ, लेकिन श्री अखिल यादव जी जो है उनके अंदर एक ऐसी भावना थी कि जनता की दुख में राहत पहुंचाना और उनको तकलीफ में सहायता, पुलिस सहायता देना, वो अपना कर्तव्य समझते थे। उसमें फिर उनके लिए कोई बाधा नहीं थी, चाहे जितना बड़ा अधिकारी उसको जो है जवाब डाले कि इसको जो है सजा दिलवानी चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया और अपने कर्तव्य के साथ उन्होंने उसे पूरा किया। हम इस बात के बहुत भुक्तभोगी भी है कि यहाँ पर एक कलेक्टर थे अपने, इसके पहले वर्तमान कलेक्टर से पहले श्री संजीव श्रीवास्तव जी, उनके द्वारा यहाँ जितने कार्य अपनी ड्यूटी के अतिरिक्त उन्होंने जितने कार्य किए वो सभी असंवैधानिक थे। और अगर से हमारे कुछ विभाग के लोग हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतना एक गरिमाई एक कार्यक्रम यहाँ पे एक मेरे फेयरवेल उसमें ऑर्गेनाइज हुआ। अभी काफ़ी सारी बातें चल रही थी इसको लेके कि अधिकारी को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि 2.5 साल अगर अधिकारी रहता है तो उसे कुछ तो करना ही चाहिए। तो अगर हर किसी का एक एग्जाम्पल है कि अगर एक के पास एग्जाम्पल नहीं होता तो मुझे बड़ी शर्म आती कि मैंने कुछ नहीं किया। तो मुझे तो बल्कि लगा कि 2.5 साल में हर आदमी के साथ 3-4 यादगार घटनाएं होनी चाहिए। वो तो 1-2 ही सुना पाए, पर फिर भी ठीक है, इतनी भी याद है। अब कुछ चीज़ ऐसी है कि परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि बीच में काफ़ी लोगों को लगा कि एसपी साहब जो है वो पत्रकारों से बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं। देखिए, हर सब आदमी का एक स्वभाव होता है, मेरा भी स्वभाव है। जैसे भागवत जी बता रहे थे, तो वो बता रहे थे ना, वो मेरी एक लाइन है। क्या है, देखिए मैं जहाँ पे भी रहा हूँ, मुरैना भी रहा हूँ, वहाँ पे आदमी क्या करता है, किसी को धार मिल जाएगा, आदमी उसे मिलेगा, बात करेगा, चला हम तुम्हारा काम करवा लेते हैं। उसके बाद फिर क्या करेगा, उसे भेज देगा, फिर तो बाहर जाओ, आप देखना कभी भी, फिर खुद बैठा रहेगा, कुछ बात नहीं करेगा, साहब बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अब बाहर वो क्या करेगा, बात हो गई। तो ये मेरी आदत रही है कि कोई भी, आज भी कुछ लोगों ने मुझसे निवेदन किया था, तो ये मेरी आदत अच्छी समझिए बुरी समझिए। मैं मोरेना था, तो एक नई दुनिया के ब्यूरो चीफ थे, वो आए थे वहाँ पे, कहने लगे सर मेरे ये साले का लाइसेंस है। ठीक है, तो साले को बुलाओ, साला आया,
मैं तेरी बहन का नाम क्या है? मैं तुम्हारी वाइफ का नाम क्या है? मतलब उसमें भी सगा रिश्ता हो, मैं आप मुझसे जितने काम करा दो, पर ऐसे नहीं कि दूर का साले का साला, क्योंकि उसमें रिस्क रहता है। तो जो बार इसको आप बुरा मत लेना, ये हर अधिकारी की वो थी, क्योंकि ये एरिया ही ऐसे है ये कि यहाँ पे आदमी क्या करे क्या नहीं करे। हमारी पुलिस भी ऐसी होती है, मतलब सभी लोग ऐसे ही होते हैं यहाँ पे। सबसे अच्छा ये लगा कि जो हमारे यहाँ पे जो पुलिस विभाग है, मैं इसको बोलूंगा, अपने मुंह से तारीफ नहीं करनी चाहिए अपने विभाग की, पर आप इस चीज को महसूस करना कि कभी निष्पक्षता से सोचना कि 2.5 साल से पहले क्या था और क्या था। गलतियां नो डाउट पुलिस करती होगी, पर उस तरीके की बड़े लेवल की नहीं करी होगी या इस तरह की नहीं करी होगी, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये था कि अन्याय ना हो, किसी गरीब के साथ, किसी कमजोर व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो सकता है FIR लिखने में कुछ लोगों को दिक्कत आती हो, पर हम लोगों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि अगर मेरे पास कोई आ गया तो मैंने ये बोला कि आपको उसको सुनना पड़ेगा, इसके गांव जाके सुनना पड़ेगा, उसके बाद निर्णय क्या लेना है वो आपको लेना है। तो कई बार ऐसा होता था कि 70-80% उनकी समस्याओं का भी जो भी है निकाल हो जाता है। तो ये एक ऐसे बिंदु थे जो हर अधिकारी की कार्यशैली होती है। हमारी ये है कि जो कमजोर आदमी है उसको आप बढ़ाओ। बात रही फर्जी मुकदमे की, एक मैं आपको बताता हूँ, केस बताता हूँ, शायद बहुत से लोगों को पता नहीं है। एक जब जिस दिन चुनाव हुआ था विधानसभा का, एक डोंगरपुरा में केस हुआ था। तो डोंगरपुर में 2 समाजों का पुराना झगड़ा चल रहा था, एक भगोरिया समाज के थे, एक जाटव समाज के थे। बहुत पुराना, चुनाव के दिन की रंजिश थी। अब उसमें क्या हुआ कि एक NDTV किसी उसमें खबर चली कि एक समाज ने दूसरे समाज की झोपड़ी जला दी, आगजनी होगी, लूट के सब। मैटर काफी हाईलाइट हो गया, ऊपर से काफी फोर्स वो आया, प्रेशर आया कि क्या कर रहे हो। एक राजनीतिक व्यक्ति हैं जो अभी विधायक हैं, वो भी पहुंच गया धरने पे। तो चीज चलती रही उनकी, क्या कहते हैं साहब, इसमें काइलिंग करो, लूट करो और महिलाओं की छेड़खानी वाली FIR करो। तो एक चीज मैंने बोली, मैंने कहा कि अब तक उसमें विधायक नहीं थे, मैंने कहा जिस समय आदमी का आशय मारने का होता है, जलाने का होता है, उस समय उसके मन में ये ख्याल नहीं आएगा कि मैं इस महिला के साथ कुछ अभद्र चीज करूं या मैं उसकी चेन खींच लूं। तो जो धरना चल रहा था उन्होंने मेरी बात समझी और मैंने बोला कि क्या कहते हैं, कहने लगे SP साहब ऐसे ही है। मैंने कहा बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। उस समय उनको उम्मीद थी कि उनकी सरकार आ रही है, ठीक है, अपने अकेले विधायक थे। तो ठीक है, हमने बोला नहीं कहने साहब, मैंने कहा बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। 2 दिन बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद उससे उनके घर से एक ऐसा मैटर आया जिसमें कुछ तोड़फोड़ हुई CCTV पे, उनके भाई का ही नाम आया उसमें। अब दूसरे पक्ष कहना है इस पर लूट कायम करो, तो हमने कहा लूट नहीं होगी भाई, ये तो उसको लेके जा रहे थे, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस है। तो हमने टेक्निकली बात करी। उस दिन मैंने बोला, मैंने कहा अगर उस समय मैं आपकी बात को एक लॉफुली नहीं टैकल करता तो आज की डेट में आपके भाई पे भी लूट का मुकदमा मुझे कायम करना पड़ता। तो एक तरीके से दोनों पक्षों को न्याय मिला। दूसरा एक चलन यहाँ पे क्या है कि एक आदमी पिटा के आया, कोई कमजोर आया, तो फिर फोन कर दिया, चला जरा क्रॉस टाइमिंग कर देना, समझौता हो जाएगा। तो मुझसे भी किसी ने बोला कि साहब ऐसे ऐसे पिट गया है, मारपीट तो हो रही है, एक छोटी सी कहानी। मैंने कहा फिर न्याय किस बात का, मैं एक तो पिट भी गया, उस पर क्रॉस टाइमिंग भी करवा था तुम। तो मतलब बड़ी मैंने सब होके ही बोला, तो उसके बाद तो नहीं आया। बाकी से धीरे धीरे लोग समझ गए। यहाँ पे 327 कोई भी किसी को गैर जमानती कराना हो तो एक साथ 327 की कायमी कर दो। तो 327 की कायमी गैर जमानती हो जाएगी, क्यों कर दो भाई? अगर किसी ने गलत किया है तो हमारे पास बाकी तरीके हैं उसे कंट्रोल करने के। तो आप देखना ये जो फालतू की लूट, 327 की कायमी, फिर आती है यहाँ पे एक और चीज है आजकल, महिला संबंधित अपराध। तो किसी का भी पारिवारिक विवाद होगा तो महिला आएगी, कम से कम 10 लोगों के नाम, नंदोई, देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी। तो हमने नियम बना दिया। शुरू में तो लोगों को लगा बुरा, तो रूखा लगता था। मैं सुनो, 3 लड़के की करेंगे, सास की करेंगे, ससुर की करेंगे, चौथी की नहीं करेंगे,
जाओ स्थिति करवाएंगे। तो जो जो है आदमी को बुरा लगा तब हम सबको समझ में आ गया, क्योंकि हमने खुद देखा है ना, अपने जो है नंद रह रही है दिल्ली में, नंद बन गई, उसका नंदो ही बेचारा कहीं नौकरी कर रहा है, वो बन गया। तो फिर एक बढ़िया आप खुद समझिए ना कि भाई मान लो हो सकता है कि 15-20 केसों में एक में नंद विलन हो सकती है, पर उसके चक्कर में हम 14 को क्यों आरोपी बनाएंगे। तो हम सोचते हैं कि हमने नंद को किसी को बनाया ही नहीं आरोपी। तो ये कुछ कुछ चीजें जो है ये समय रहते रहते जिला बड़ा संवेदनशील है, खतरनाक है। और पर मैं ये बोलूंगा, मैं मुरैना भी रह के आया, मुरैना से अच्छा लगा मुझे। मुरैना का आदमी ना बात सुनता नहीं है, यहाँ का आदमी बात सुनता है, समझता है। और कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं हुई कि जब हम पहुंचे हो बात हुई हो तो माने नहीं, बिल्कुल मानते हैं। मुरैना का आदमी तो मतलब आप ये समझो कि थोड़ा सा ज्यादा अति लेवल पे ज्यादा है। अभी एक्सीडेंट भी हो गया कि डेड बॉडी रख के जाम लगाया, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ था कि गोली लग गई थी, था तो मर्डर ही। अब आप खुद बताइए एक मर्डर में कितने लोग शामिल हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। यहाँ पे क्या प्रथा है? 14, 16, 15। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, जाम लगेगा। तो टीआई साहब लोगों ने बड़ा डर लगता है इस चीज पर, जाम लग गया, अभी एसपी साहब बोले तुमसे जाम नहीं खुल रहा, तो उठा के ना पूरे 14 लोगों के नाम लिखते थे। अभी मोह में ऐसा ही हुआ। तो हमारे आप टीआई साहब मोह से पूछना, उनका फोन आया रघुवीर का, कैसा ऐसे ऐसे 2-2.5 घंटे हो गए जाम लगाए हुए, डेड बॉडी रखी है। मैं एक काम कर 6 घंटे और रखी रहेंगे, ठीक है। अब इतने में टीआई को कॉन्फिडेंस मिल गया, फिर क्या है, एंड में से 4 लोग उसमें आरोपी बने जो मेन थे, 10 लोग बचे। तो देखिए 10 लोग जो है तो हमें बोलते हैं, कहते हैं हमने कमियां भी रही हैं, पर ऐसे बहुत से लोगों का हम पे आशीर्वाद भी है जो इतनी सब छोटी छोटी कमियां होते हुए हम लोग आपके सामने खड़े हैं, आप सम्मान कर रहे हैं। तो कुछ लोगों का अच्छा ही किया होगा तभी इतने सारे लोग मानते हैं। मैं तो यही कहूँगा जो आगे अधिकारी हैं बहुत ही शालीन अधिकारी हैं, बहुत ही अच्छे अधिकारी हैं। जिस तरीके से आपने मुझे सपोर्ट किया उस तरीके से आप उनको भी सपोर्ट करिए। और डीआईजी ग्वालियर जा रहा हूँ, डीआईजी काफी एक मतलब हंसी की बात है, रिकॉर्डिंग मत करना, हम लोग बोलते हैं